इजराइल और अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जिस जगह क्रैश हुआ है वो जगह अजरबैजान और ईरान की सीमा के पास है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि क्या यह हादसा है या फिर कोई साजिश है। ये दो सवाल हैं। राष्ट्रपति जो ईरान के हैं उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होना, ये कोई हादसा है या फिर इसमें कोई साजिश की गई है। मैं वो जगह दिखाता हूं जहां पर ईरान के राष्ट्रपति का प्लेन क्रैश हुआ है या कहें हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वो जगह मैं आपको दिखाता हूं। ये ईरान है, ये ईरान का इलाका है। ये इसके बाद ये जो उत्तरी सीमा जो लग रही है अजरबैजान से, जहां पर ये अजरबैजान का इलाका है, ये अजरबैजान आपको दिख रहा है। ये आर्मीनिया है, अजरबैजान है। ये यहाँ बॉर्डर ईरान का लग रहा है। ये पूरा बॉर्डर ईरान का है यहाँ पर। और ये जो शहर है जोल्फा, बिल्कुल बॉर्डर पर ये जो जोल्फा शहर है, इस जगह पर अजरबैजान की सीमा पर, इसे पूर्वी अजरबैजान प्रांत भी कहते हैं जो ईरान में है, वहां पर जोल्फा शहर में इस जगह पर आप बॉर्डर पर बिल्कुल जो है ईरान के राष्ट्रपति के काफिले का एक प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद तमाम जो चर्चाएं हैं वो चलने लगी। अब अजरबैजान में क्यों हुआ, अजरबैजान में रईसी क्या करने गए थे, तो मैं आपको बताऊं अजरबैजान और जो ईरान है उसके बीच एक पुल बन रहा है, जहां पर वो गए थे उस पुल का देखने, निरीक्षण करने। फिर उसके बाद पता लगा कि शायद उसका उद्घाटन भी डेट जल्दी निकल आएगी, वहां पे गए थे। वहां से वो लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग कह रहे हैं हादसा है, मौसम खराब था, वहां पर बहुत धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से ईरान के राष्ट्रपति के काफिले का, कुछ लोग काफिले का कह रहे हैं, काफिले का एक प्लेन, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। लेकिन कुछ लोग बहुत वो बातें कर रहे हैं कि इसमें कोई साजिश हो सकती है। साजिश किसकी तरफ से? क्या इसमें अमेरिका का हाथ है? क्या इसमें इजराइल का हाथ है? क्या इसमें ड्रोन का सहारा लिया गया है? इजरायली ड्रोन, अमेरिकी ड्रोन? क्या पहले से पता था कि रईसी अजरबैजान जा रहे हैं, वहां से कितने टाइम वो लौटेंगे और लौटने के बाद कब कहां स्ट्राइक करनी है? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इस बीच ईरान में ईरानी मीडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि रईसी के लिए, रईसी की सुरक्षा के लिए, रईसी की सलामती के लिए दुआएं शुरू हो गई हैं। कई मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जा रही हैं कि रईसी, उनके राष्ट्रपति सुरक्षित रहें हो और वो जल्द ही यहाँ तेहरान वापस आए, क्योंकि तेहरान और जोल्फा का जो दूरी है करीब करीब 600 किलोमीटर की दूरी है। और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीमें, 40 टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि मौसम बहुत ख़राब है, धुंध छाई हुई है, इस वजह से शाम का भी समय है, रात हो रही है धीरे धीरे। और जोल्फा शहर में जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, या कहें कि इसको अटैक किया गया है, तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पर चल रही हैं। अब अपडेट्स क्या है, इस पर क्या अपडेट आता है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। चाइना, रशिया, अमेरिका, इजराइल, तमाम देश इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और भारत भी इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान लगातार इजराइल को लेकर के अमेरिका को धमकी देता है। पिछले दिनों ड्रोन अटैक हुए, तमाम सीरिया वाला मामला आपको बताया था पिछले दिनों हमने आपको कि सीरिया में कैसे ईरान के कुछ पुलिस अधिकारी मारे जाते हैं, कुछ नागरिक मारे जाते हैं। उसके बाद ईरान गुस्से में आकर अटैक करता है इजराइल पर। जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो एक एक करके इनके सारे जो इनकी मिसाइलें थी उनको नष्ट कर देते हैं। अब तमाम लोगों की नज़रें इस खबर पर बनी हुई हैं कि क्या रईसी साहब सुरक्षित हैं, क्या उनको कोई चोट नहीं पहुंची है। ये अपडेट हम आपके पास लेकर आएंगे, जैसे खबर आएगी हम आप तक ये अपडेट पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते।